मौजूदा दौर है उसमें जो तलाक की शरह या खुला केसेस का इजाफा हुआ है, उसकी मेरी नज़र में बुनियादी वजह सोशल मीडिया है। अब आप फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए अपने घर बैठे बैठे किसी घर में दाखिल हो सकते हैं। ज्यादातर जो मेरे पास केसेस आते हैं उनमें यही शिकायत आ रही है कि जी लड़की मोबाइल फोन यूज करती है, फलां से बात होती थी, इस किस्म की चीजें नेगेटिव चीजें आ रही हैं, चाहे वो अपने घर वालों से बात करती हो। समाज का फुकदान है, मियाँ बीवी को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम शहबाज मुर्तज़ा साहब एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट की सीट पर आए हैं। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। आजकल जो तलाक़ें हो रही हैं उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं सीन न्यूज के सीईओ यासीन मलिक साहब का, राना जवेद इकबाल साहब का शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे चैम्बर पे आए और उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं फैमिली इश्यूज से मुतल्लिक कुछ बात बता सकूं। जो मौजूदा दौर है उसमें जो तलाक की शरह या खुला केसेस का इजाफा हुआ है, उसकी मेरी नजर में बुनियादी वजह सोशल मीडिया है, क्योंकि पहले ये नहीं था। अब इंटरनेट पे जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, ये चीजें हैं। पहले किसी दूसरे शख्स से राब्ता मुमकिन नहीं था। अब आप फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए किसी के घर, अपने घर बैठे बैठे किसी घर में दाखिल हो सकते हैं। तो इन चीजों से मसाइल में एक तो इजाफा हुआ है। ज्यादातर जो मेरे पास केसेस आते हैं उनमें यही शिकायत आ रही है कि जी लड़की मोबाइल फोन यूज करती है, फलां से बात होती थी, इस किस्म की चीजें नेगेटिव चीजें आ रही हैं, चाहे वो अपने घर वालों से बात करती हो। तो एक तो एतमाद का फुकदान है, मियाँ बीवी को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। और दूसरी वजह जो है वो है जो फ्रीकैन में तहम्मुल मिजाजी की कमी है। गुस्से में बाज़ दफा फैसला इंसान कर देता है, तो गुस्से में की हालत में अगर हो आप कोई मनफी फैसला ना करें। अगर कोई फैसला आप करना भी चाहते हैं, मनफी फैसला कोई, तो उसको आप जो है पोस्टपोन कर दें, वक्ती तौर पे टाल दें। मे भी एक दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको ये फील हो कि आपको ये फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 जिंदगियों का नुकसान हो जाता है इसमें। एडवोकेट अफशा नाज, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कसूर हमारे माशरे का है अदम बर्दाश्त और बदगुमानी। जैसे ही कोई नई लड़की की शादी होकर आती है तो ससुराल को बदगुमानी हो जाती है, कहीं ये हमारा बेटा ना ले जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये ज़्यादा सोती क्यों है, बैठती क्यों है, काम क्यों नहीं करती। तो ये थोड़ा सा लड़की जो न्यू होती है, जैसे हम मेहमान को ट्रीट करते हैं, कुछ दिन के लिए अगर हम उसके साथ भी ऐसे कोऑपरेट करें तो मेरे नहीं ख्याल के तलाक रेट बढ़ सकता है। सब्र और तहम्मुल जो है ना वो ज़रूरी है। तलाक के बाद बहुत सारे लोग जो है ना बाद में पछता रहे होते हैं। सोच नहीं मिलती हमारी कि मोस्टली हमारे घरों में शादी होती है, एक दूसरे के नेचर को नहीं जानते होते। वो नेचर जब पता चलती है तो फिर उस वक्त तलाक का मामला आ जाता है। हमारे साथ तो इस वक्त मौजूद हैं इश्तियाक ठंगल साहब। सबसे पहले तो ये बात है, जो कोर्ट से आर्डर हो जाते हैं तलाक का, उसके बावजूद ये जाके शादी कर लेती हैं, ये तरीका नाजायज़ है। क्योंकि ये एक प्रॉपर रूल है, तलाक के आर्डर लेके यूनियन काउंसिल में जमा करवा दे, वहाँ से 90 दिन का ये प्रोसेस होता है, जो स्टेप बाय स्टेप 1 महीने पहले उसका नोटिस होता है, फिर दूसरे महीने नोटिस होता है, फिर तीसरे महीने नोटिस होता है। उसके बाद जब 3 महीने का ये प्रोसेस मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर ये औरत को जो यूनियन काउंसिल सर्टिफिकेट जारी करती है कि आप आगे जाके निकाह कर सकते हैं। इसी दौरान ये जो अमल है, ये तकरीबन 90 डेज का अमल है, ये जरूरी है। तो ये खवातीन डायरेक्ट जाके सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल वालों को प्रेशराइज करके या पैसे देकर डायरेक्ट देने का मजाज है यूनियन काउंसिल वाला कि कोर्ट के आर्डर वो ले जाए और उसको डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे? नहीं, ये गलत। अगर इस तरह करते हैं तो वो कानूनी सजा के हकदार हैं, औरत भी और जो यूनियन काउंसिल का जो सेक्रेटरी होता है वो भी। ये गलत है, ये जरा गलत करते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो शरीयत है, शरीयत के मुताबिक चलना चाहिए। 90 दिन का प्रोसेस लाजमी जरूरी है, उसके बाद वो डायरेक्ट ले सकते, वो अपना यूनियन काउंसिल उनको सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। हम राहिला मैडम एडवोकेट से इनसे पूछेंगे तलाक जो है इसकी वजह क्या है, ये क्यों इतनी हो रही हैं? तो ये तलाक की शरह इसलिए बढ़ रही है, एक तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अहम पहलू है कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सी बातें हमारी इधर की उधर चल जाती हैं, जो कि अक्सर फीमेल्स ऐसा करती हैं जो मर्द हज़रात को बुरी लगती हैं। तो ये भी एक रीज़न है। सब लोग कहते हैं कि हमारा अपना सेपरेट पोर्शन हो या घर हो, अलग घर हो, ये भी बहुत बड़ी रीज़न है। हम लोग अक्सर केसों में ऐसे ही देखते हैं अलग घर का मुतालबा कर रही होती हैं लेडीज़, जिसकी वजह से वो तलाक की शरह भी बढ़ रही है। सोशल मीडिया जो है ना बहुत यूजर है, हमारे ड्रामे देख लें, उसमें भी तलाक की शरह वो काफ़ी चीज़ वहाँ से भी पिक कर रही होती हैं लेडीज़। सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है लेडीज़ में कि ये करें आपको अलग घर मिल जाएगा, सास से दूर रहें, आपको फलां चीज़ मिल जाएगी। तो वही चीज़ वो अप्लाई कर रही होती हैं अपनी रूटीन की लाइफ में। दैन को कि अपने बच्चियों को, ख़ास तौर पर बच्चियों को मोबाइल ना दिया करें। बेटों की तरबियत भी करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।
जी, इस वक्त हम माहिर कानून सरदार मोहम्मद रफीक डोगर के पास खड़े हुए हैं। तो तलाकों का जो कंसेप्ट है इसमें सिर्फ ख़वातीन का कसूर नहीं है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ मर्द हजरात का कसूर है। ये एक मुआशरती एलिमेंट है। मुआशरे को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो होती है कि उस मुआशरे की जहनीत को ठीक किया जाए। अब्दुल लतीफ़ खोकर साहब एडवोकेट से पूछेंगे कि वो अपनी क्या राय देती हैं। जी, 90 की दहाई थी तो उस वक्त फैमिली केसेस ना होने के बराबर या थोड़े होते थे। 90 की दहाई के बाद आपका सोशल मीडिया, आपका मीडिया और इनके गैर मुल्की एजेंटों की वजह से हमें मुल्क को नागानी की तरफ ले गया, जिससे मीडिया की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से, खासकर मोबाइल की वजह से जो घर बैठे रसाई होती है उसमें खासकर स्टूडेंट में इतनी कसरत से तलाक़ें हुई हैं या तलाक़ें होने जा रही हैं। इनमें जितने भी सिविल कोर्ट अब केसेस हैं उससे ज़रा तादाद अब फैमिली केसेस की हो गई है। सीनियर माहिर कानून मोहम्मद एहसन करोल साहब के पास आए हुए हैं। हमारी हुकूमत जब बैरूनी एजेंसियों से इमदाद लेती है तो वो अपनी शराइत इमदाद देते हैं, और सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज यहूद नसारा कर रहे हैं वो हमारे मुस्लिम मुआशरे में ख़ानदानी सिस्टम को तबाह करने के लिए कर रहे हैं। उनके प्रेशर पे ऐसे लॉ बनाए गए हैं कि एक बच्ची अगर अदालत में आती है तो उसको फ़ौरन खुला दे दिया जाता है, तलाक दे दी जाती है। एक ऐसा मुआशरा जहाँ गैर शादीशुदा बच्चियाँ बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं मिल रहे, तलाक याफ्ता बच्ची जो है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये ना गवर्नमेंट सोच रही है ना हम सोच रहे हैं। सोशल मीडिया है जिम्मेदार है, लेकिन उस सोशल मीडिया तक रसाई किसने दी है? हमने दी है, माँ बाप ने दी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा किरदार जो है वो माँ बाप का है, और बीबी को इज्जत देना कोई ये ताना नहीं है, रान मुरीद ताना नहीं है। जी, इस वक्त हम शाहिद परवेज डोगर साहब की सीट पर आए हैं। ये हमारे माशरे में ये जितनी तलाकों की रेशो बढ़ रही है, इसकी मेन वजह है एक अदम बर्दाश्त है, दूसरा जो तवक्कुहात हैं, तीसरा कुछ माशी मसाइल हैं जिस वजह से जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, वो उनको ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं कि हमारा जो घर का निज़ाम चलाने वाला हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरी करे, जिस वजह से तनाज़ात होते हैं और ये अदम बर्दाश्त बढ़ती है। बढ़ने की वजह से ये तवक्कुआत जब पूरी नहीं होती तो कोर्टों का रुख करते हैं और ख़ानदान के बड़े फैसला करते थे। उन बच्चों को समझाया जाता था और बच्चियों को ये नहीं समझाएंगे कि अपने ही दायरा कार में मुआशी वसाइल के मुताबिक गुजारा करें, तो ये तमाम चीज़ें कम हो सकती। घर का निज़ाम चला रहा है उसके वसाइल के अंदर गुजारा करें, ज़्यादा तवक्कुआत ना करें, अदम बर्दाश्त को ख़त्म करें, दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इस वक्त हम लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर आए हैं मिस मुसर्रत बीबी से, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं और मुल्तान की यूनियन काउंसिल्स को लीड करती हैं। इस हवाले से मिस मुसर्रत बीबी से हम पूछेंगे कि तलाक की शरह क्या है और निकाह की शरह क्या है, क्यों बच्चियां तलाक ले रही हैं। सबसे पहले तो मैं सी न्यूज़ और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाए अपनी टीम के हमरा कि आजकल तलाक और खुला की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस साल हमारे पास तकरीबन 5000 केसेस आए हैं तलाक और खुला के, जिनमें से 2445 केसेस ऐसे हैं जो मुख्तलिफ कोर्स से आए हैं। हमारी पहली कोशिश ये होती है कि जोड़ों के दरमियान रिकन्सिलिएशन करवाई जाए और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब भी हुए हैं। ऑलमोस्ट 1100 केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने जोड़ों की रिकन्सिलिएशन करवाई है। ये इसकी मेन वजह जो है अदम बर्दाश्त है जोड़ों में, और फिर ये है कि पेरेंट्स भी कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करें। एक तरफ से अगर थोड़ी सी भी बात होती है घर में तो बच्ची अगर कॉल कर देती है घर वालों को कि ऐसा है मेरे साथ ये हो रहा है, तो घर वाले तशरीफ़ ले आते हैं कि अपनी बच्ची को साथ लेके चले जाते हैं। जबकि ऐसा ना करें। दोनों पेरेंट्स को चाहिए कि पहले अपने बच्चों को समझाएं ताकि तलाक और खुला की शरह को कम किया जा सके। आजकल ये है सोशल मीडिया ने और इसी तरह ड्रामे वगैरह जो भी है, इन चीज़ों ने आवाम ने तवक्कुआत बहुत ज़्यादा कर दी हैं। लड़कियों को ये होता है कि जिस तरह भी हम पीछे रह के आ रहे हैं वही चीज़ें हमें आगे मुहैया की जाएँ, जबकि ऐसा नहीं हो सकता बाज़ औक़ात। तो इसलिए मेरी तमाम लड़कियों से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि वसाइल के अंदर रहना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें बातों को। और तो मेरी तमाम लोगों से उलमा कराम से सबसे ये गुजारिश है कि जुम्मा के खुतबात में भी इस चीज़ को प्रमोट करें और आवाम में आगाही पैदा करने की कोशिश करें। कैमरामैन वकार भट्टी, रिपोर्टर राना जावेद इकबाल के साथ सी न्यूज़ मुल्तान।